तो स्वागत है करंट अफेयर्स के नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने 251 तक का क्वेश्चन देख लिया था। 251 नंबर का क्वेश्चन 252 का देखते हैं। ठीक है, 252 का देखते हैं क्या है। तो उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। तो 10,000 है, 12,000 है, 16,000 या 20,000। कितने बनाए जाएंगे? तो 16,000 बनाए जाएंगे। सी आंसर सही है इसका। ठीक है, जो इसका डिटेल वीडियो है जैसे घटना सार का, तो उसका भी करंट अफेयर्स आएगा अभी कुछ दिनों में। ठीक है, उसको अपलोड करूंगा मैं, अभी बनाने की प्रोसेस में है। अगला है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया गया। किसने किया इसका अनावरण? तो अमित शाह ने, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, चिराग पासवान। तो किसने किया है इसका? 253 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रहलाद जोशी ने किया है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। अगला, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। किसने किया अष्टलक्ष्मी का उद्घाटन? नरेंद्र मोदी ने किया। ये आंसर सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हार्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन है किस राज्य में किया जाता है? तो इसको मिलान करवाता है। ठीक है, ROE पीसेस में। तो नागालैंड है, असम में, त्रिपुरा है, मेघालय है। तो नागालैंड में होता है। ये आंसर सही है। अगला, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो पाकिस्तान है, नेपाल है, मलेशिया है, भारत है। तो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। डी आंसर इसका सही है। 256 का डी आंसर ठीक है। अगला है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दृष्टिहीन महिला T20 की मेजबानी कौन कर रहा है? 257 नंबर क्वेश्चन है कि वो भारत कर रहा है। सी आंसर सही है। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एक साल में 4 वनडे शतक बनाने वाली कौन सी महिला बनी है? तो हर हर तो स्मृति मंदाना है ये। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, स्मृति मंदाना। अगला है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं, एंग ली हैं, या बिन डीजल हैं। तो किनको सम्मानित किया गया है? तो एंग ली को, सी आंसर सही, एंग ली को सम्मानित किया गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश ये करेगा अध्यक्षता? तो भारत करेगा। ये आंसर सही है, ब्राजील नहीं है, भारत है, याद रखिएगा इसको। अगला है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन से हैं? एकनाथ शिंदे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, अजित पवार हैं और राहुल नावेरकर हैं। तो किनको चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर हैं। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? जोधपुर में हुआ है। बी आंसर सही है, जोधपुर में हुआ है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, केरल में है। कहाँ है वो? असम में है, सोनई रुपई। अगला, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसके कारण मिला है? तो किसके कारण मिला भैया ये? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है, याद रखिएगा। तो भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है पर्यावरण के लिए मिला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत के कौन सा स्थान हासिल हुआ? भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है इसमें? तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां। तो कौन सा प्राप्त हुआ है भारत को, बताइए? तो छठा प्राप्त हुआ, डी आंसर सही है। अगला है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का 2024 का खिताब जो है किसने जीता है, बताना है आपको। तो डी गुकेश ने जीता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का अवार्ड। सी आंसर डी गुकेश। अगला इसमें कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोप खाने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया गया? तो LNT से किया गया है, टासल से किया गया है, BDL से किया गया है, या हाल से किया गया है? तो किसके साथ ये समझौता किया गया है? तो LNT से किया गया है। ए आंसर सही है इसका, LNT के साथ समझौता किया गया है। अगला, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूनेप चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है? ठीक है,
तो यूएनएफ चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? बसंती देवी हैं, माधव गडगिल हैं, प्रदीप किशन हैं और तुलसी गोहा हैं। तो किनको ये मिला है भैया? तो ये मिला है माधव गडगिल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है एग्जामों में, ठीक है। अगला, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हैरिस राउफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिलेगा? तो हरीश राव पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो डी आंसर से पाकिस्तान के प्लेयर हरीश राव। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पे आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो 26वें गवर्नर बने हैं वो कौन बने? दीपक खन्ना है, संजय मल्होत्रा है, गोपाल चौरसिया है या अनिल माथुर है? तो जो नए आरबीआई के अध्यक्ष बने हैं, आरबीआई के गवर्नर बने हैं, वो कौन है वो? तो संजय मल्होत्रा है, बी आंसर सही है। गवर्नर हमारे संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। अगला है, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह के स्थान पे जो नया अध्यक्ष बना है कौन है? तो सम्मी सिल्वा है, मनीष राठौर हैं, जेनिस राणा है या एल्विरो मेंडिस हैं? तो सम्मी सिल्वा बने हैं, ये आंसर सही है। अगला, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जो है किसने जीता है उसको? तो बांग्लादेश ने जीता है, सी आंसर से बांग्लादेश जीता है। अगला क्वेश्चन है कि नैतुम्बो नंदी नैतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो बोत्सवाना है, अंगोला है, नामीबिया है, बुरुंडी है? किस देश की बनी है ये? तो नामीबिया की बनी है, सी आंसर चाहिए। बुरुंडी का नहीं बनी है, ठीक है। ये नामीबिया की बनी है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, तो घरचोला है क्या ये? गुजरात का घरचोला क्या है भैया? तो पारंपरिक संगीत है, पारंपरिक हस्तशिल्प है, पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक व्यंजन है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प है, बी आंसर इसका सही है। अगला है, टोटा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो टोटा नहीं है, टाटो है। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है? तो किसमें है ये? तो अरुणाचल प्रदेश में है, बी आंसर सही है इसका, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? तो किसका है ये? नासा का है, EASA का है, जो जाक्सा का है, जेक्सा है, CNSA किसका है ये? 276 नंबर का आंसर क्या है? तो ESA है, ठीक है। ESA का है, बी आंसर इसका सही है, ESA का है। अगला है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य 8वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये? तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है? तो मध्य प्रदेश का है, सी आंसर सही है। मध्य प्रदेश का रातापानी है ये जो है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 7 टाइगर रिजर्व थे, ये 8वां बन गया है, ठीक है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो पीयूष गोयल है, निर्मला सीतारमण है, अन्नपूर्णा देवी है या गिरिराज सिंह है? तो किसने इसको किया है, चालू किया है, लॉन्च किया है, किसने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने किया है, सी आंसर चाहिए इसका, अन्नपूर्णा देवी है वो। 279 नंबर क्वेश्चन है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत किस कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? तो बी है, 3 वर्ष के लिए, बी आंसर सही है। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने 2750 करोड़ की मंजूरी दी है, बी आंसर सही है, 2750 करोड़, बी आंसर ठीक है। अगला है कि सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो पैन 2.0 के लिए कितने करोड़ की मंजूरी मिली है इनको? तो मिली है 1435 करोड़, सी आंसर सही है, 1435 करोड़ को मिली है। अगली है, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल इतिहास की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन गए हैं, ठीक है, बी आंसर से ऋषभ पंत बने हैं, 282 का, बी आंसर सही है। अगला, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हैं, बी आंसर सही है, वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल। अगला है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है? जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप किस संस्थान के छात्रों ने इसको लॉन्च किया था? आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी पटना है, आईआईटी मुंबई है?
किसने इसको लॉन्च किया है? 284 का बी आंसर सही है। IIT BHU ने इसको लॉन्च किया, बी आंसर सही है। अगला, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। किसको घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को, डी आंसर सही है। पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है, 285 का डी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता देने की बात की है? तो हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो कितने मिलियन डॉलर की है भैया? तो 725 मिलियन डॉलर की है, इसका सी आंसर सही है। 425 नहीं है, 625 नहीं, 825 नहीं और 725 है। अगला, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार पवेलियन को किस किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के किस पुरस्कार से सम्मानित किया? सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, प्लेटिनम है? तो गोल्ड से सम्मानित किया गया, बी आंसर सही है, गोल्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडीबी के जो नए चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं 11वें नंबर के, वो कौन बने हैं? तो लिथाला लिंडे हैं, रमेश गौतम हैं, जैक मार्करसन है, जैक मार्कसन है, मसातो कांडा है। तो 288 कौन सा आंसर सही है भैया? तो मतासो कांडा है, ये डी आंसर सही है, मतासो कांडा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के बारे में बताना है आपको। तो विनेश राम बागची हैं, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं, अशोक श्रीधर शर्मा हैं, गोविंद प्रताप राणा हैं। तो कौन बने हैं? जो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं, इसका बी आंसर सही है। अगला है, वर्ल्ड मेरीटाइन कॉन्फ्रेंस 2024 मेजबानी कौन कर रहा है? तो वर्ल्ड मेरीटाइन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, गोवा है, कौन कर रहा है? ये 290 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका सी आंसर से चेन्नई कर रहा है। अगला है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस FBI निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो FBI जो है, FBI जो वहाँ की संस्था है, किसको निदेशक चुना है? तो विवेक रामास्वामी को, एलन मस्क को, काश पटेल को, या इनमें से कोई नहीं? किसको नामित किया है उन्होंने? तो सी है, काश पटेल को, सी आंसर से काश पटेल है वो। अगला, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है, इसको बताना है आपको। PV सिंधु हैं, अंकित रैना है, साइना नेहवाल हैं, अदिति अशोक हैं। तो PV सिंधु ने जीता है, ए आंसर सही है। अगला है, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो 2800 एलो रेटिंग जो है पैनल कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? पहले, दूसरे, ये क्या क्वेश्चन है? तो अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में, तो उनका नाम ही अर्जुन एरिगैसी है। क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो कौन सा नंबर है उनका, कितने नंबर के हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, किस चौथे हैं? पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन से नंबर के हैं ये? 293 नंबर क्वेश्चन है ये, बताइए। दूसरे नंबर के हैं, बी आंसर सही है, दूसरे नंबर के हैं ये। अगला है, गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो गेल जो है, क्रिस गेल नहीं है, ये गेल है, GAIL, ठीक है। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड किसने किया है? तो मल्सुबीसी है, कारपोरेशन है, मिल्सुबीसी कॉर्पोरेशन है, के लाइन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सेवरॉन है। तो किसके साथ किया है? 294 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो के लाइन के साथ किया है, बी आंसर सही है। अगला है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, डी आंसर सही है, 2 दिसंबर। अगला है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक जो पुरस्कार है, किस फिल्म को मिला है? द न्यू ईयर दैट नेवर केम, टॉक्सिक, लाइफ ऑफ पाई और पैरासाइट। तो किसको मिला है ये? 296 नंबर का आंसर बताइए। तो टॉक्सिक को मिला है, बी आंसर सही है। अगला है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में
किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एकलव्य जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय थल सेना द्वारा। सी आंसर सही है, भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया है ये। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो कायट नेशनल पार्क में, काजीरंगा में, कान्हा में, तो ताडोबा नेशनल पार्क में। तो किस नेशनल पार्क में किया गया? 298 का बी आंसर सही है, काजीरंगा में किया गया है, बी आंसर सही है। अगला है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ग्रीन जो हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है उसका उद्घाटन जयपुर में किया गया, शिमला में, गुवाहाटी में, लेह में। तो लेह में किया गया है, डी आंसर सही है। अगला, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो लास वेगास ग्रांड पिक्सल टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन है, लुइस हैमिल्टन है, फर्नांडो अलोसो है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है इसको, ए आंसर सही है इसका। अगला, किस देश के खिलाड़ी ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो किस देश के हैं जिन्होंने खेल से संन्यास लिया है? स्पेन के हैं, ए आंसर सही है इसका। अगला है, 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास में के लिए सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो डैनियल बारे बोयम अर्जेंटीना के हैं, अली अबू अब्बास हैं, फिलिस्तीन के हैं, हांगकांग है दक्षिण कोरिया के। ए और बी दोनों को मिला है, तो किसको ये मिला है बताना है आपको। तो डेनियल बारे बोइस और अली अबू अब्बास दोनों को मिला है, फिलिस्तीन हैं, एक लोग अर्जेंटीना के हैं। तो इसका डी आंसर सही है, ए और बी दोनों ही सत्य हैं इसमें। अगला, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में दूसरा है, चौथा है, 8वां है, 10वां है। तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो 10वां मिला है, डी आंसर 10वां स्थान भारत को मिला है, याद रखिएगा इसको। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगला है, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में चुनाव में किसने जीत हासिल की है बताना है इसको। तो महायुक्ति गठबंधन, महाविकास अघाड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एनसीपी, किसने जीता है? तो महायुति गठबंधन ने जीता है, ये आंसर सही है इसका। अगला है कि 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड है, तेलंगाना है, और बिहार है, झारखंड है। तो किसका मनाया गया भैया? तो झारखंड का मनाया गया इसका, डी आंसर सही, झारखंड का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा भारतीय है वो? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवंबर 2024 का ये है। तो नरेंद्र मोदी हैं, कैलाश सत्यार्थी हैं, सोनम वांगचुक हैं, या कौशल गांधी हैं। तो किनको ये मिला है? तो मोदी जी को मिला है, आंसर सही है। अगला है, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, असम है। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो बिहार कर रहा है, सी आंसर सही है, इसकी मेजबानी जो है बिहार कर रहा है। अगला है, इस वर्ष नागालैंड सरकार द्वारा किस देश को 25वें हार्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया था? 25वें हार्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किसको किया था नागालैंड ने? तो भूटान को, न्यूजीलैंड को, बेल्स को, या रवांडा को। तो किसको किया था? तो बेल्स को किया था, सी आंसर सही है, बेल्स को। अगला, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसने वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या वाणिज्य मंत्रालय। तो किसने ये लॉन्च किया है? तो इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, सी आंसर सही है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो एंटीबायोटिक जो भारत ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? 310 नंबर क्वेश्चन है। तो नेपिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, और एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये सही है, नेपिथ्रोमाइसिन को डेवलप किया है, ये आंसर सही है।
अगला है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए किस देश के एजेंसी के साथ समझौता किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की। बी आंसर सही है, 111 नंबर का बी आंसर सही है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, इसके बारे में बताना है। तो इक्वाडोर है, पराग्वे है, आर्मेनिया है, अल्जीरिया है। तो आर्मेनिया बना है, सी आंसर सही है, आर्मेनिया बना है। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो सिंहचलम मंदिर के बारे में पूछ रहा है, किस राज्य में है ये? तो आंध्र प्रदेश में, डी आंसर इसका सही है। महाराष्ट्र में नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने जीता है? तो विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता 2024 वाला, वो किस देश की है? डेनमार्क है, नाइजीरिया है, मैक्सिको है, निकारागुआ है। तो कौन सी देश की हैं वो? 314 नंबर क्वेश्चन है ये, बताना है आपको कौन सी देश की हैं। तो डेनमार्क की हैं, ये आंसर सही है, डेनमार्क की हैं। मिस यूनिवर्स जीती हैं डेनमार्क की हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछेगा। आईसीए आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का मेजबान किस देश को बनाया गया? किस देश ने मेजबानी किया है? 315 नंबर का आंसर बताना है आपको, वो कौन सा देश है? तो उसमें भारत है, सी आंसर सही है, भारत देश है। तो सहकारिता में भारत चाहता है कि हम बढ़िया काम करें, तो सहकारिता में भारत ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 को आयोजित महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया था? शुभांकर पूछ रहा है ये, क्या रखा गया था इसका? तो गुड़िया रखा गया था, ए आंसर सही है। अगला, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कायाकल्प योजना के बारे में पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है कायाकल्प योजना? तो है पर्यटन मंत्रालय है, कृषि और कल्याण मंत्रालय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय ने कायाकल्प योजना को शुरू किया है? तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, डी आंसर इसका सही है। अगला, भारत के लिए नए नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक कैग जो है कौन बने हैं? तो कैग बदल गए हैं, कौन बने हैं? 318 नंबर का आंसर है। तो बने संजय मूर्ति, बी आंसर सही है। संजय मल्होत्रा क्या बने हैं? तो आरबीआई गवर्नर बने हैं, संजय मूर्ति जो है कैग बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला, बिहार के किस अभिनेता को फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीडर्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है इसको? तो द फैबल ने हाल ही में लीडर्स फेस्टिवल 2024 में सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो बिहार के किस अभिनेता को मिला है? तो रवि किशन है, पंकज त्रिपाठी है, मनोज बाजपेयी हैं और पवन सिंह है। तो किनको मिला है? 319 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो मनोज बाजपेयी को मिला है, सी आंसर सही है। अगला है, प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो किस खेल से? टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है। तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने टेनिस से किया है, आंसर सही है, टेनिस उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया है, भारत है, चीन है, दक्षिण कोरिया है। तो ये किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, बी आंसर सही है, भारत ने जीता है। अगला है, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने किया था, ए आंसर सही है, ए आंसर सही है, इक्वाडोर ने किया था। दक्षिण अफ्रीका नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, चिली नहीं है, इक्वाडोर है वो। अगला इसमें कि सेसी ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे MOU पे साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, कौन है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी UNDP और विश्व वन्य जीव कोष और H2 ग्लोबल। तो 323 का डी आंसर सही है, H2 ग्लोबल जो है, H2 ग्लोबल के साथ समझौता किया है, डी आंसर सही है। अगला है कि किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया उसको? तो किसको दिया गया, कौन सी महिला थी वो? चार्ली डीन इंग्लैंड की, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की, हेली मैथ्यूज विंडीज की और अमेलिया केर न्यूजीलैंड की। तो कहाँ की थी भैया? तो ये अमेलिया केर थी, न्यूजीलैंड की थी। अगला, किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ को सम्मानित किया गया? तो अक्टूबर का एक करंट अफेयर्स है इसमें। तो कहाँ के थे नोमान अली? तो 325 नंबर का आंसर सी है, पाकिस्तान के हैं, सी आंसर सही है।
अगला है टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप किसने जीता है? तो विली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल ने जीता है। डी आंसर इसका सही है। अगला, किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? कौन देश था? तो डोमिनिका है, गयाना है, बारबाडोस है। ऊपरी में से तीनों देशों ने किसने इनको सर्वोच्च सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बताइए, 327 का कौन सा आंसर सही होगा? तो डी, ये तीनों ने दिया है। गयाना ने, डोमिनिका और बारबाडोस तीनों ने ही दिया है। डी आंसर इसका सही है। अगला, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी, तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर और जो है पॉवर्टी किस सम्मेलन के दौरान ये जो पत्र जारी किया गया? G7, G20, ब्रिक्स और SCO किस में जारी किया गया था? तो G20 में जारी किया गया। G20 में इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सैन्य आवास जो पूर्वी प्रहार है उसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, बताना है। तो असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना का थोड़ा जो दबदबा था, थोड़ा सा इधर अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा अपना क्षेत्र घोषित करता है बार बार वो, तो उसी को वो करने के लिए पूर्वी प्रहार जो है अभ्यास किया गया है। बी आंसर सही है इसका। अगला, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? तो झारखंड में किसकी सरकार बनी है, बताना है आपको। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनी है। ए आंसर सही है इसमें, झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी जो है रितिका हुड्डा ने कौन सा जो है पदक जीता है? रजत, कांस्य है, स्वर्ण है, या कोई पदक नहीं जीता? तो कौन सा जीता है इन्होंने, बताइए। तो स्वर्ण जीता है इन्होंने। सी आंसर इसका सही, स्वर्ण जीता है इन्होंने, सी। अगला, रिद्धिमान साहा ने किस खेल के संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से संन्यास लिया है। ए आंसर सही है, रिद्धिमान साहा क्रिकेटर है। अगला, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया है? तो करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया है। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, असम है। तो कहाँ रखा गया ये? तो श्रीभूमि। डी आंसर सही है इसका, 333 का डी आंसर ठीक है। ठीक है, असम में राज्य करीमगंज जो जिला है असम में है, इसका श्रीभूमि नाम रखा गया। अगला है, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो देश का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो ये कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा में किया गया है। ए आंसर इसका सही है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप किसके संबंध में है? तो ऑपरेशन मिलाप जो है किसका है? भारतीय सेना का, दिल्ली पुलिस का है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का है, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल का है? किसका है ये? दिल्ली पुलिस का है। अगला है, किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मैथ्यू वेड किस देश के थे वही बताना है आपको। तो न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के थे। डी आंसर सही है। अगला, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो नाइट सफारी पार्क जो है मुंबई है, लखनऊ है, जयपुर है, भोपाल है। तो कहाँ पे किया गया है उद्घाटन इसका? तो लखनऊ में किया गया नाइट सफारी। बी आंसर सही है, लखनऊ में नाइट सफारी का जो है उद्घाटन किया गया है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त विमोचन का आयोजन जो था 2024 ये कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में, जयपुर में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में। तो एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का जो आयोजन है वो जो है अहमदाबाद में किया गया। सी आंसर चाहिए। अगला, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो भारत करेगा। बी आंसर सही है, भारत करने वाला है। अगला है इसमें 340 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व का देश का 56वां टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया है? तो 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है भारत का? तो गुरु घासीराम तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मेघालय है। तो किसमें है ये, बताइए। छत्तीसगढ़ में। बी आंसर सही है, काफी इंपॉर्टेंट है। 56वां पूछ सकता है। 56वां जो है छत्तीसगढ़ में, 56 तो 56 6 से 56 होता है, और 6 पे छत्तीसगढ़ भी होता है, याद रखिएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। अगला है, शिकायत निवारण मूल्य और सूचकांक GRAI ग्राई का शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक
GRAI को शुरू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की है? तो नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने, और कौन है सलाहकार परिषद ने, और संसदीय स्थायी समिति ने, और चुनाव आयोग ने। तो ये जो है संसदीय स्थायी समिति ने किया है, सी आंसर सही है। संसदीय स्थायी समिति ने इसका किया है। 342 में क्वेश्चन है कि भारत के किस संचार उपग्रह को, तो किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसको लॉन्च किया गया है बताना है आपको। तो GSAT-N2, GSAT-20 जिसको कह रहे हैं ये, या फिर GSAT-12, GSAT-30, GSAT-6। तो GSAT-20 को लॉन्च किया गया है, ए आंसर इसका सही है। GSAT-20 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी? केनिया है, गैबान है, मालदीव है, श्रीलंका है। तो 343 नंबर कौन सा आंसर सही है? किसने दिया है ये? तो गैबन ने दिया है, बी आंसर सही, गैबन ने ऐसा दिया है। अगला है 14वीं हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो 14वीं हॉकी इंडियन सीनियर जो नेशनल चैंपियनशिप है, हरियाणा ने, पंजाब में, उड़ीसा ने, तमिलनाडु ने। तो किसने ये जीता है? उड़ीसा ने जीता है, सी आंसर सही है। अगला है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो पंकज त्रिपाठी ने, दारा सिंह खुराना ने, अनुपम खेर ने, रवि किशन ने। दारा सिंह खुराना ने जीता है, बी आंसर सही है, दारा सिंह खुराना जीते हैं। 345 का बी आंसर सही है। अगला है कि किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में बैलोन डी और पुरस्कार जीता है? तो बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? किस महिला फुटबॉलर ने जीता है? महिला का बताना है। तो सेम केर है, कैरोलिन ग्राहम है, बेडी रेनार्ड है, और एताना बोनमती है। तो एताना बोनमती ने जीता है, डी आंसर सही है इसका, एताना बोनमती ने जीता है, ठीक है। अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील, बाली इंडोनेशिया, दिल्ली भारत, कराची पाकिस्तान। तो रियो डी जेनेरियो में किया गया है, ए आंसर इसका सही है। रियो डी जेनेरियो में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 19वां का। 347 का ए आंसर सही है। अगला है चौथी LG हॉर्न पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख है, जयपुर है, नासिक है, कोलकाता में किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है, ए आंसर सही है, लद्दाख में। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो किनको सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है, बी आंसर सही है। 349 का बी आंसर सही है। अगला है किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट है ये, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है किसने जारी किया है? भारत है, फ्रांस है, इटली है, यूएई है। तो ये जो यूएई ने जारी किया है, डी आंसर इसका सही है, यूएई। अगला किस राज्य के गांव घुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो कहाँ का ये घुड़मारास कहाँ का, किस स्टेट का गांव है ये बताना है आपको। तो ये जो है मध्य प्रदेश का नहीं है, राजस्थान का भी नहीं, गुजरात का भी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का है, डी आंसर सही है। घुड़मारास जो है छत्तीसगढ़ का है। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो नुगु इंपॉर्टेंट है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है। तो कर्नाटक में है, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो खेल राजदूत किसको नियुक्त किया गया? पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं वो। तो हरभजन सिंह है, सानिया मिर्जा है, महेंद्र सिंह धोनी है, और ए और बी दोनों हैं। तो किसको किया गया है? तो ए और बी दोनों को, हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा को, ए और बी दोनों ही हैं, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? सुनामी तैयार किस राज्य के गांव को यूनेस्को ने सुनामी तैयार के रूप में घोषित किया है, मान्यता दी है इसको? कौन सा राज्य है?
केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो कौन है ये? तो उड़ीसा के जो गांव है उसको दिया है सी आंसर सही है। सुनामी तैयार। अगला है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को सड़कों और रजिस्ट्रेशन करो पर 100% छूट ऐलान किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अगर सड़क जो टैक्स लगता है सड़क और रजिस्ट्रेशन करों से, सड़क कर और रजिस्ट्रेशन करों से 100% छूट का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, यह जो है केरल है, तो तेलंगाना ने ऐसा किया है। 20 से सड़क कर और रजिस्ट्रेशन कर बिल्कुल नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे 100% छूट मिलेगी आपको। अगला, किस देश ने पुरुष फुटबॉल रोड्री ने बॉलन डी और 2024 का अवार्ड जीता है? फुटबॉल रोड्री ने, तो रोड्री कहाँ के हैं? रोड्री, तो बैलोन डी और 2024 का अवार्ड जीतने वाले कौन कहाँ के हैं? तो ब्राजील है, स्पेन है, इंग्लैंड है, रूस है। तो कहाँ के हैं ये? स्पेन के हैं। बी आंसर सही है। अगला, खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? खरपतवार है, उष्णकटिबंधीय पेड़ है, मकड़ी है या तितली है? क्या है ये? तो उष्णकटिबंधीय पेड़ है, इसका बी आंसर सही है। तो एल्स्टोनिया स्कोलारिस जो है उष्णकटिबंधीय पेड़ है। अगला है, किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने ऐसा कदम उठाया? बढ़िया कदम। तो 358 का कौन है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। डी आंसर सही है। अगला 359 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आएं और सौर परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? आएं और सौर योजना स्थापित करें पहल किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो 359 नंबर कौन जो है? हिमाचल प्रदेश है। ए आंसर सही है। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा काम किया है। अगला है, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो सुरक्षा सलाहकार जो है किसने नियुक्त किया है? तो पूछ सकता है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 47वें नंबर के हैं ये। ठीक है। सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्टज हैं, कमला हैरिस हैं, सूसी विल्स हैं या तुलसी गैबार्ड हैं? तो किनको इन्होंने नियुक्त किया है? तो ये है माइकल वॉल्टज है। माइकल वॉल्टेज को ए आंसर सही है। अगला, विश्व का पहला एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ, हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? श्रीनगर है, लेह है, ईटानगर है, गंगटोक है। तो कहाँ पे किया जाएगा ये? तो लेह में किया जाएगा। बी आंसर सही है, लेह में ये किया जाएगा ऐसा। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्या लिखा है? FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH फी है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नाम है इसका। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो हरप्रीत सिंह ने जीता है। ए आंसर सही है। ठीक है, हरप्रीत सिंह ने जीता है इसको। तो 362 का ए आंसर सही है। ठीक है। अगला है, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार किसे जीता है? तो बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सामंता हार्वे हैं, डगलस हुई हैं, निगेला लासन है, इनमें से कोई नहीं है। तो 363 का कौन सा आंसर सही है? तो सामंता हार्वे हैं। ए आंसर सही है। ऑर्बिटल के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार ऑर्बिटल के लिए दिया गया है सामंता हार्वे को। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसको बनाया गया है? तो विक्रांत मिश्री को, मनोज बाजपेयी को, पंकज त्रिपाठी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो किसको बनाया गया है? 364 नंबर के आंसर बताना है आप। 364 का आंसर पंकज त्रिपाठी बने हैं। सी आंसर सही है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। सुखना झील बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। ये किसको पूछ सकता है, मिलान करवा सकता है। किस में, कहाँ पे स्थित है ये? तो चंडीगढ़ में सुखना झील। डी आंसर सही है, चंडीगढ़ में स्थित है ये सुखना झील। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में है, बाकू में है, बर्न में है, नैरोबी में है। तो बाकू में किया गया था। बी आंसर सही है। अगला, हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो गरुण शक्ति का आयोजन जो है भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। तो डी आंसर सही है, इंडोनेशिया के साथ होता है। तो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है छोटे छोटे एग्जामों में। अगला है, पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई है उसको बताना है आपको। तो समस्तीपुर है, मधुबनी है, दरभंगा है, आरा है, सी दरभंगा है। अगला है, भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा
इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, तो दारंगा जो है इमिग्रेशन चेक पोस्ट भारत की किस सीमा पर आरंभ किया गया है या शुभारंभ किया गया है उसका? भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है इसको? तो इसको भूटान पे के बॉर्डर पे, ए आंसर सही है, भूटान के बॉर्डर पे प्रारंभ किया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है 2024 वाला? तो वाराणसी में, उज्जैन में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, डी आंसर सही है। अगला है, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस देश के पर्यटन विभाग ने? तो देश है कौन सा? श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, यूएई है। तो कौन ऐसा किया है? तो थाईलैंड ने किया है, सी आंसर सही है, थाईलैंड ने ऐसा किया है। अगला, हिंडाल्को को 2024 में एस&डी ग्लोबल कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो हिंडाल्को को 2024 में एस एंड पी ग्लोबल कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक, 90 अंक, 75 अंक या 95 अंक? तो कितने अंक मिले हैं भैया इनको? तो इनको मिले 87 अंक, ए आंसर सही है। अगला, यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, ए आंसर सही है, 47वें है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोवी लाकी लाकी किस देश में अवस्थित है? तो जो चर्चित ज्वालामुखी लोवोटोवी लाकी लाकी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया है या लाओस है? तो कहाँ पे है ये बताना है आपको। इंडोनेशिया में, सी आंसर सही है, लाकी लाकी इंडोनेशिया में है। अगला, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है किसने की है? तो भारत ने की है, सी आंसर सही है, भारत ने की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया गया है? तो किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में जो स्थान प्राप्त किया? सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन या सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी? तो किसमें इसने प्राप्त किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में, बी आंसर सही, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में इसने ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है। अगला है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा कर दी है? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा किया है, ए आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला जो है देश बना है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व की पहली लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च किया है? तो लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन है, सिंगापुर है, भारत है, जापान है। तो लकड़ी का जो उपग्रह है वो किसने लॉन्च कर दिया है भैया? 378 का डी है, जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के एक महावाणिज्यिक दूतावास की उद्घाटना की। तो महावाणिज्यिक दूतावास की उद्घाटन किया तो कहाँ पे किया? सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में, ब्रिस्बेन में। तो कहाँ पे किया है? 379 नंबर क्वेश्चन, सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है और ब्रिस्बेन है। तो ब्रिस्बेन में किया है, डी आंसर सही है, ब्रिस्बेन में किया उन्होंने। अगला, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त जो अभ्यास है विनबैक्स। तो आप 5वां छोड़िए इसको, बस ये याद रखिए विनबैक्स जो है किन के बीच में होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा किस शहर में संपन्न हुआ है? 5वां नई दिल्ली है, जयपुर है, अंबाला है, पुणे है। तो कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ अंबाला में, सी आंसर सही है, अंबाला में हुआ है ये। अगला, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस वर्ष इनको पद्म भूषण दिया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021। तो कब इनको दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था, ए आंसर सही है, 2018 में इनको पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। भोजपुरी की स्वर कोकिला। अगला, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट जो विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा है, बजरंग पुनिया है, विजय सिंह है, दीपक दहिया है। तो किसने जीता है इसको? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है, ए आंसर सही है, मनदीप जांगड़ा ने जीता है। हाल ही में किस देश के राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो दीपम 2 योजना की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश है, केरल है, तेलंगाना है या महाराष्ट्र है? तो किसने शुरू किया है इसको? तो आंध्र प्रदेश ने, ए आंसर सही है, आंध्र प्रदेश ने चालू किया गया है।
तो याद रखिए आंध्र प्रदेश अंधेरा है, तो अंधेरा में दीपम चालू किया है। 226 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वर्ष 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? 384 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है? तो भारत को चुना गया है, ए आंसर सही है, भारत को ही चुना गया है। अगला है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू है, बैंकॉक है, नई दिल्ली है, टोक्यो है। तो 385 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, सी आंसर सही, इंपॉर्टेंट है ये, नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा जो है पदक जीता है? इसमें स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, कोई पदक नहीं जीता। तो क्या जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता है, सी आंसर सही है, कांस्य जीता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जो है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, लेह लद्दाख में, अहमदाबाद में। तो 387 कौन सा आंसर सही है? तो लेह लद्दाख में जीता है, सी आंसर सही है, लेह और लद्दाख में। अगला है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य कौन बना है? गुजरात है, असम है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। गुजरात है, ए आंसर सही, गुजरात ने ऐसा किया है। और अगला है इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स जो है ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो कोचीन है, मंगलुरु है, मोरमुगांव है और पारादीप है। किसने लगाया है? तो मोरमुगांव ने लगाया है, सी आंसर सही है, मोरमुगांव। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सबसे अधिक जो है शतक बनाने वाली वनडे में महिला क्रिकेटर कौन बनी है बताना है। राधा यादव है, हरमनप्रीत है, स्मृति मंदाना है, दीप्ति शर्मा है। तो किसने ऐसा करने वाला काम किया है? तो स्मृति मंदाना है, सी आंसर सही है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिवर्सिटी को किसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो रन फॉर यूनिटी है, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? राजनाथ सिंह, अमित शाह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और चिराग पासवान हैं। तो किसने किया था ऐसा भैया? तो अमित शाह ने किया था ऐसा, बी आंसर सही, अमित शाह। वर्ल्ड जस्टिस प्रोस्पेक्टस के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, यूपीएससी में पूछा था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा कौन सा जो इंडेक्स लॉन्च होता है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। पूछेगा आपसे कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आप बताएंगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो भारत का स्थान कौन सा है 2024 में? तो 60 है, 44 है, 79 है, 142 है। 392 का कौन सा आंसर सही है? तो 79 है, सी आंसर सही है, 79वां स्थान भारत का है 392 का, सी आंसर सही है। अगला है कि 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो वो लाओस के हैं, सिंगापुर के हैं, इंडोनेशिया के हैं या ब्राजील के हैं? तो कौन है वो? तो इंडोनेशिया का था, डी आंसर सही है, प्रोबोवो सुबियातो। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो असम में, सिक्किम में, मेघालय में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में किया गया, डी आंसर सही है। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या क्या है? तो स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है बताना है आपको। तो अदम्य है और अक्षर है, बी आंसर सही है, अदम्य और अक्षर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अदम और अक्षर क्या है पूछेगा तो आप बताएंगे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया 2 स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम है ये, ठीक है। 395 का बी आंसर सही है। 396 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको घोषित किया गया है? तो एक ही बैंक है, वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य ने किया गया है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे बना है? तो असम में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, हरियाना। 397 का बी आंसर सही है, गुजरात में है। तो वर्धा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिए,
का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला है भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री। तो भारत की पहली निजी सैन्य फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, बताना है आपको किस राज्य में हुआ है ये। तो उत्तर प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो गुजरात में हुआ है। डी आंसर सही है इसका, गुजरात में हुआ है। 398 का डी आंसर सही है। अगला 399 की अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जो था कहाँ हुआ है। तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है, चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में, पेरिस में, बर्लिन में, तिराना में। 399 का डी आंसर सही है, तिराना में हुआ है, डी आंसर सही है। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने का घोषणा किया है। तो स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने का जो है घोषणा किसने की है। तो हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने। तो किसने किया है ये, बहुत अच्छा पहल है ये। तो यूपी ने किया है, बी आंसर से उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अगला भारत में 91वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं। तो 51वें जो सीजीआई हैं कौन बने हैं। तो लोकेश राणा बने, दिनेश गुप्ता, संजीव खन्ना है, नरेश सिन्हा है। तो संजीव खन्ना बने हैं, सीएन सही है, संजीव खन्ना। अगला है रूस में आयोजित 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है। तो रूस में आयोजित 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसमें शेरों चीता इनकी प्रजातियों के जितने भी प्राणी हैं उनका अलायंस है। तो किस देश की पहल उसको स्वीकार किया गया है। तो भारत है, रूस है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है। तो किस देश का है भाई ये, बताइए किस देश का है ये 402 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या होगा, 402 का आंसर है भारत का, ये आंसर सही है, भारत का बिग कैट अलायंस है। ठीक है। अगला है हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो कोयले से उत्पादन बंद कर दिया है वो कौन सा देश है। यूके, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। तो कौन सा है वो देश। तो यूके ने बंद किया है, ये आंसर सही है, यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने बंद किया है। 403 का ए आंसर सही है। अगला है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक। तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है। तो भारत की रैंक बतानी है। तो 178, 124, 176, 155 है। तो 404 का कौन सा आंसर सही है। तो 176 रैंक है, सी आंसर सही है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण 2024 में 176 रैंक भारत की। अगला किस देश से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल की कौन सा खेल खेलती थी जिससे उन्होंने संन्यास ले लिया है, उसी को बताना है हमको। तो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है। तो किससे ली है उन्होंने, बताइए। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है। तो वो हॉकी था, बी आंसर सही है, रानी रामपाल हॉकी खेलती थी। 405 का जो बी आंसर सही है, ठीक है, 405 का बी आंसर ठीक है। 406 नंबर क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की घोषणा की है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार था उसके स्थान पे किस खेल पुरस्कार की नई शुरुआत की है, क्या नाम है उसका। 406 का आंसर बताइए। तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कृष्णा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और नारंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो किसको लॉन्च किया उन्होंने, तो वो है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है। 407 नंबर का क्वेश्चन है। 407 नंबर का आंसर बताइए कौन नंबर 1 पे रहा है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे, डेनमार्क है, फिनलैंड है। डेनमार्क रहा है, सी आंसर सही है, डेनमार्क रहा है इसमें। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है। तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है। तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, असम है। किसको किया गया है, तो असम को किया गया है, डी आंसर सही है, असम को। अगला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में विशाखापट्टनम में किया गया। तो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनवैक्स। तो आप इसमें सिन का मतलब श्रीलंका ही होगा। 409 नंबर का, या तो सिंगापुर होगा। 409 का कौन सा आंसर होगा, तो सिंगापुर होगा, सिनबैक्स सिंगापुर है, ए आंसर सही है इसका। अगला है सखारो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया।
तो सखारो जो पुरस्कार 2024 है किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरिना मचांडो, एडमंडो गोजालेज उरुतिया, हांगकांग और ए बी दोनों को मिला है। हांगकांग को किसको मिला सखारोवा पुरस्कार भाई? है तो दो तो ऊपर वाला तो बड़ा तगड़ा नाम है। 410 नंबर का आंसर कौन सा है? तो ए और बी दोनों को मिला है, तो उसको दोबारा नाम ये पढ़ लीजिए, ए वाला और बी वाला। ठीक है, मारिया कोरिना चमांडो और एडमंडो गोलाजेज उरुनितिया। कैसे याद करते हैं मेरा नाम ये सब। हाल ही में कौन सा 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है तो बाला देवी हैं, अदिति चौहान है, मनीषा कल्याण है और दलिमा छिब्बर हैं। तो कौन है ये? तो बाला देवी हैं। ए आंसर से ये बाला देवी हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस ग्रैंड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रेचल गुप्ता है, अनामिका चौहान है, प्रिया तनवर है और वंदना जोशी हैं। तो 412 नंबर का कौन सा आंसर सही है बताना है आपको। तो रेचल गुप्ता ने जीता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, ये आंसर सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है 10 लाख से बढ़ा कितना कर दिया गया है? 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख। तो कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया। बी आंसर सही है, 20 लाख हो गया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो 414 का आंसर कौन सा, किसने जीत लिया भाई? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो न्यूजीलैंड ने जीता है, सी आंसर सही है, न्यूजीलैंड ने विश्व कप जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो निर्मल सिंह ठाकुर है, अंजलि कुमारी वर्मा है, विजया किशोर रहाटकर है, रेणु कुमार फलदोलिया है, फलदोलिया। कौन है भाई ये? 415 नंबर का सी आंसर सही है कि विजया किशोर रहाटकर। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो जीतने वाली हैं अंकिता पुनिया है, वैष्णवी गौतम है, आस्था जैन है, निकिता पोरवाल है। तो 416 नंबर का डी आंसर सही है, निकिता पोरवाल ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2024, डी आंसर सही है। अगला, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश है बताना है आपको। तो UAE है, बी आंसर सही है, UAE है। जर्मनी नहीं है, पोलैंड भी नहीं है, नॉर्वे भी नहीं है, UAE ने किया है, बी आंसर सही है। अगला है राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्म योगी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्म योगी सप्ताह कब मनाया जाता है? आयोजन कब किया जाता है इसका बताना है। 18 से 24 को, 19 से 24 अक्टूबर, 18 से 24 अक्टूबर, 19 से 25 अक्टूबर, 20 से 26 अक्टूबर, 21 से 27 अक्टूबर। तो अक्टूबर में होता है इसका, 19 से 25 अक्टूबर के बीच होता है, बी आंसर इसका सही है। अगला, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में किस स्थान पे है? भारतीय फुटबॉल जो टीम है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में कितने स्थान पे है? तो 125वें स्थान पे है, ए आंसर सही है, 125वें स्थान पे है। अगला, हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो कितने उम्र के बाद जो है अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के बाद, बी आंसर सही है, 80 वर्ष के बाद। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो मथुरा है, वाराणसी है, कुरुक्षेत्र है, उज्जैन है। तो कुरुक्षेत्र में किया गया, सी आंसर सही है, कुरुक्षेत्र में किया गया है ये। अगला है, ब्रिक्स संगठन के में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो विश्व संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ब्रिक्स में कितने पार्टनर जोड़े गए हैं भाई? 12 है, 14 है, 13 है, 18 है। तो 422 नंबर का आंसर है 13 लोग, ठीक है, सी आंसर से 13। अगला है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 84वां है, ठीक है, 84वां स्थान है, याद रखिएगा भारत का। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो केनिया है, मिस्र है, दक्षिण अफ्रीका है और मोरक्को है। तो मिस्र को किया है, बी आंसर सही है। अगला है कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का आयोजन किया गया? तो ब्राजील है, UAE है, चीन है, सऊदी अरबिया है। तो कौन सा है? तो सऊदी अरबिया है, डी आंसर सही है, सऊदी अरबिया किया गया है। अगला है,
कि राष्ट्रीय 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, राजस्थान ने, उड़ीसा ने। तो किसने जीता है इसको भैया? तो कर्नाटक ने जीता है। बी आंसर सही है। पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है कर्नाटक ने जीता है। 426 का बी आंसर सही है। ठीक है, 426 का बी है। 427 का है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो नायब सिंह सैनी हैं तो पंजाब के बने हैं, मध्य प्रदेश के बने हैं, असम के, हरियाणा के। तो 427 नंबर के आंसर कौन सा है बताइए? तो हरियाणा के बने हैं नायब सिंह सैनी। अगला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को जोड़ने के लिए जो है 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 128 का कितना है? 5 जिला है, 6 जिला है, 8 जिला है या 10 जिला है? तो किसने को मंजूरी मिली है? 8 जिलों को। सी आंसर सही है, 8 जिलों को मिली है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 इंदौर है, पुणे है, भुवनेश्वर है और दिल्ली है। तो कहाँ मनाया गया था ये? तो भुवनेश्वर में। सी आंसर सही है। अगला, लीडरशिप समिट 2024 का मेजबान किसने किया? मेजबानी किसने किया? तो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी IIT गुवाहाटी, IIT वाराणसी, BHU, IIT पटना और IIT दिल्ली। तो किसने किया इसको? 430 नंबर का आंसर बताना है, किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। ए आंसर इसका सही है, IIT गुवाहाटी है। ग्लोबल एंटी रैसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, तो ग्लोबल एंटी रैसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो गीता गोपीनाथ से, सौम्या स्वामीनाथन को, उर्मिला चौधरी को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को। सी आंसर सही है, उर्मिला चौधरी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर किया गया है भाई? तो 7 गेम, 6 गेम, 9 गेम, 10 गेम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 332 का आंसर बताइए कौन सा है? तो 9 खेलों को बाहर कर दिया गया, 9 खेल को बाहर किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा भारत का स्थान रहा है? तो भारत बहुत घूमता था, 105, 108, 111, 109 के बीच में घूमता रहता है भाई। तो 433 का कौन सा आंसर है? तो 105 है। बी आंसर सही है, 105 है। 127 देशों में 105 है, मतलब भुखमरी है हमारे देश में, बहुत भयंकर। अगला है कि हाल ही में डोरेन एसमोग्लू, साइना जैक्सन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 2024 का नोबेल पुरस्कार इनको किस क्षेत्र में मिला है? रसायन में, भौतिकी में, शांति में और अर्थशास्त्र में। तो किस में इनको मिला है? 334 नंबर का आंसर है। तो इनको अर्थशास्त्र मिला है। डी आंसर सही है, अर्थशास्त्र में मिला है इनको। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नए निदेशक इसके कौन बन गए भैया? तो M वेणुगोपाल, एस परमेश बने हैं, ये भी नहीं है। प्रभु दयाल भी नहीं है और राजावत भी नहीं है। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला, भारत सरकार ने किस योजना के तहत अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? कौन सी योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उड़ान योजना है, PM जनधन योजना है, इनमें से कोई योजना नहीं है। तो किस योजना को बढ़ा दिया गया? तो उड़ान योजना को, उड़े देश का आम नागरिक। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्र का कौन सा उद्यम बन गया है? तो महारत्न कंपनी भारत में कितनी है, वही पूछने का इनका मतलब है। उसमें जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी महारत्न का दर्जा मिल गया है। तो 14वीं बन गई है। सी आंसर सही है, 14 महारत्न कंपनियां भी हैं भारत में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसको बनाया गया है? तो काजीरंगा का है, नामदफा है, दांचीगम है और रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो 338 का कौन सा आंसर सही है बताना है आपको। 338 में काजीरंगा नेशनल पार्क को सेकेंड अधिक तितली बायोडायवर्सिटी बनाया गया इनको। ये आंसर सही है। ठीक है, सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी वाला, तितली बायोडायवर्सिटी वाला पार्क घोषित किया गया है काजीरंगा को। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? मलेशिया है, भारत है, साउथ कोरिया है या चीन है? तो 339 नंबर का कौन सा आंसर सही है? तो भारत करेगा, बी आंसर सही है। ISS जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है भारत करने वाला है। हरमप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किए गए भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
तो हरमप्रीत कौर ने कितने किलोग्राम में जो है IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में अपना जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने किलोग्राम में? तो 440 नंबर का आंसर बताइए। तो 76 किलोग्राम में सी आंसर सही है, 76 किलोग्राम में। अगला, किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता? तो वो इंग्लैंड की हैं, ये आंसर सही है, इंग्लैंड की हैं वो, ठीक है। अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो रूस कर रहा है, इसका बी आंसर सही है। रसिया कर रहा है, 442 का बी आंसर से रसिया कर रहा है। अगला है, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो 443 नंबर का कौन सा आंसर सही है? तो सहारनपुर है, बी आंसर सही है, सहारनपुर। अगला है, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अजय जडेजा है, राहुल द्रविड़ है, महिला जयवर्धने हैं या सनत जयसूर्या है? जयसूर्या बने हैं, सी आंसर सही है। अगला है कि साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुओकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? 2024 का जो ऑस्कर वो मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है, विक्टर एम्ब्रोज को मिला है और गैरी रुओकून को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। तो किसके लिए मिला है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रो RNA, जीन एडिटिंग और प्रोटीन संश्लेषण। तो माइक्रो RNA के लिए मिला होगा इनको। 445 का कौन सा आंसर सही है? तो बी है, माइक्रो RNA, MIRNA के लिए इनको मिला है, ठीक है, बी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट याद रखिए, यूपीएससी वाले भाई लोग इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उस उपवर्गीकृत को लागू करने वाला अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकृत को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उपवर्गीकरण लागू किया इसमें, जैसे सब कैटेगराइजेशन, जैसे ओबीसी में देखेंगे तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसी तरीके से अनुसूचित जाति में आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है हरियाणा, सी आंसर सही है, हरियाणा बना है ये सब काम करने वाला, ठीक है। अगला, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? तो निजुत मोइना योजना असम ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने। तो निजुत मोइना नाम से तो लग रहा है कि असम होना चाहिए, या जो है महाराष्ट्र, कौन होगा इसमें? 447 नंबर का ए आंसर सही है, असम है, ठीक है, ए आंसर सही है, असम है, निजुत मोइना। अगला है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ की लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ की लंबी दूरी प्रशिक्षण की तैनाती को पूरी किया? मुंबई है, कुवैत सिटी है, मनामा है, अबू धाबी है। तो कहाँ का पूरा किया भाई? तो मनामा का किया, सी आंसर सही है, मनामा का किया इन्होंने। अगला, भारतीय नौसेना के किस नए जहाज भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समर्थक का निर्माण किसने किया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड ने किया है, LFT शिपयार्ड ने किया है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है और गार्डन रीच शिपयार्ड ने किया है। तो किसने किया है? 449 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। तो LFD शिपयार्ड ने किया है, ठीक है, बी आंसर सही है इसका। LFD क्या नाम है इसका? LFD शिपयार्ड ने, बी आंसर सही है। सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है, PDF लिख दिया है तो। अगला है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, बताना है आपको। तो वो गोल्ड जीता है, ए आंसर से गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। अगला है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जयपुर में, लखनऊ में, पटना में, पणजी में। तो कहाँ पे किया गया है? तो पणजी में किया गया है, डी आंसर सही है। अगला, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? दाना वाला नाम कौन से दे सकता है? दाना नाम दिया है कतर ने, सी आंसर से कतर ने दिया है सब। अगला, किस देश के पुरुष क्रिकेटर को कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच उसको मंथ दिया गया? मंथ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? तो कमिंडू मेंडिस बने हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो श्रीलंका के मेंडिस होते हैं, डी आंसर सही है, श्रीलंका के हैं ये। अगला, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? भारत है, पाकिस्तान, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो किसने बनाया? 454 का ए आंसर से भारत ने बनाया है, ए आंसर सही है, भारत ने बनाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? तो महबूबा मुफ्ती बनी है, तकरीर खान, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। तो 455 नंबर का कौन सा आंसर सही है?
तो बने हैं उमर अब्दुल्ला, सी आंसर सही है। अगला, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला है इनको? तो निहोन हिडानक्यो को ये किस देश से संबंधित है? जापान का है, रूस का है, ईरान का है, फिलिस्तीन का है? 456 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आपको किस देश का है ये। तो जापान का है, ए आंसर सही है, जापान का है। अगला है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, दुबई में किया गया, मुंबई में किया गया, लंदन में किया गया। तो 457 का आंसर कौन सा है? 457 कहाँ पे किया गया? ये दुबई में किया गया, बी आंसर सही है, दुबई में किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन जो है दुबई में किया गया। अगला है, आईएसएसएफ जूनियर का 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? 458 नंबर क्वेश्चन है। तो दिव्यांशी हैं, आंचल सिंह हैं, तेजस्विनी हैं या बंदागी कपूर हैं? तो दिव्यांशी हैं, ए आंसर सही है इनका। 158 नंबर का ए आंसर सही है। अगला है, 159 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम है और हरियाणा है। तो असम में किया है, सी आंसर सही है, असम में किया गया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है? जहाँ का चुनाव रहेगा वहीं पे करेंगे ये। तो झारखंड है, बी आंसर सही है, झारखंड में किया इन्होंने। अगला है कि हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का, तो याद रखिए, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में नोबेल का 2024 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किस क्षेत्र में इनको दिया गया? तो पहला रसायन है, अर्थशास्त्र है, शांति है और भौतिकी है। तो ये 261 नंबर का डी आंसर सही है, भौतिकी में दिया गया इनको, डी आंसर सही है, भौतिकी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बने हैं, 462 नंबर का आंसर क्या है? 462। तो कौन बने? लिया टाटा है, माया टाटा है, नोएल टाटा है या एस चंद्रशेखर है? तो ये नोएल टाटा है, सी आंसर से नोएल टाटा जो है अध्यक्ष बने हैं इसके। अगला है, बिहार के किस राज्य में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? तो बिहार के कौन सा जिला है जिसमें राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? तो कैमूर है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है? तो 463 नंबर का बताना है आपको आंसर कौन सा है। तो कैमूर में हुआ है, आंसर से कैमूर में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ में सहयोग किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, तो किसके लिए किया है? तो 464 का आंसर सी है इसका, कि आईआईटी दिल्ली के लिए किया है। दिल्ली के साथ जो है क्लीन एनर्जी के लिए सहयोग किया है। 465 है, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2024 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 89 है, 91 है, 92 है, 95 है? तो 465 नंबर का आंसर जो है सी आंसर से 92वां मनाया है, 92वां। अगला है, क्लाउडिया सिनबाम जो है किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? 466 नंबर का आंसर डी है इसमें, कि मैक्सिको की बनी है, डी आंसर सही है, मैक्सिको की। अगला है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मुकेश अंबानी है, कुमार मंगलम बिरला है, मंगलम है और अभियुद्ध जिंदल है। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताना है आपको। तो अभियुद्ध जिंदल को, डी आंसर सही है, अभियुद्ध जिंदल को बनाया गया है। अगला, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, वो कौन है? तो कगिसो रबाडा है, जसप्रीत बुमराह है, टीम साउदी है, कुलदीप यादव है? कगिसो रबाडा है, ये आंसर सही है, रबाडा ने लिया है। अगला, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हांगकांग बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। किस देश से संबंधित महिला है? तो लक्सेमबर्ग की है, नहीं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान है? तो उत्तर कोरिया की होगी नहीं। 469 का कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? दक्षिण साउथ कोरिया, सी आंसर सही, साउथ कोरिया। अगला, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो ईरानी कप का खिताब जो है किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, बी आंसर सही। सौराष्ट्र नहीं है, विदर्भ भी नहीं है, रेलवेज भी नहीं है, बी आंसर सही, मुंबई ने जीता है। अगला, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए जो है कितना % की वृद्धि की गई है?
471 के डीए में, मतलब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए कितना % की वृद्धि की गई है, बताना है आपको। 3% की वृद्धि की गई है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे, कौन है? तो उमर अब्दुल्ला है, मनोज सिन्हा है, सुरिंदर कुमार चौधरी हैं और फारूक अब्दुल्ला हैं। तो बीजेपी का नीति है कि एक अगर मुसलमान है तो एक हिंदू भी होगा उसमें। तो 472 का कौन सा सी है? सुरिंदर कुमार चौधरी को बनाया है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं, झूलन गोस्वामी है, नीतू डेविस है और हरमप्रीत कौर है। 473 नंबर का बताना है कौन सा है? तो नीतू डेविस है, सी आंसर सही है। अगला 73वीं एससीओ जो बैठक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एससीओ की बैठक में भारत के लिए कौन गया था? तो मोदी जी हैं, जयशंकर जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, पीयूष गोयल हैं। तो कौन गया होगा आपके हिसाब से? तो जयशंकर गए थे, एस जयशंकर, बी आंसर सही है। अगला है आईएफए अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आईफा जो अवार्ड 2024 है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी। तो 475 नंबर का आंसर है, बताइए कौन सा है? तो रानी मुखर्जी को दिया गया, ये आंसर सही है। अगला 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जो है झारखंड, राजस्थान में। तो कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया, सी आंसर सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है उत्तराखंड में किया गया है। तो डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एस जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी का देख लिया, अर्थशास्त्र का देख लिया और रसायन ही बचा है, साहित्य का भी देख लिए हैं। तो रसायन में मिला है, बी आंसर सही है। डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस जो है वर्ष 2024 का किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला है? तो 477 नंबर का कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है, रसायन में मिला है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ है, जयपुर है, मुंबई है, शिमला है। तो 478 नंबर कौन सा क्वेश्चन सही है? तो मुंबई में किया है, सी आंसर सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मुंबई में। 478 का सी आंसर सही है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मनीला, लाओस, मुंबई, कोलंबो। तो कहाँ पे किया गया? 479 नंबर का आंसर बताना है आपको, कहाँ पे किया गया है ये? तो लाओस में किया गया, बी आंसर सही है। अगला आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? अभिनेता का पुरस्कार तो अनिल कपूर है, शाहरुख खान है, बॉबी देओल है और रणबीर कपूर है। तो किसको मिला है? 480 नंबर का आंसर बताना है आपको, जानते ही होंगे, शाहरुख खान को मिला है, बी आंसर सही है। 480 का आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला है, बी आंसर सही है। शस्त्र बल सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो मेघा राजपूत हैं, गीता खन्ना है, सुमन फोगाट हैं, आरती सरीन है। तो 481 नंबर का कौन सा आंसर सही था? आरती सरीन है, डी आंसर सही है। आरती सरीन जो है महानिदेशक बनी है, प्रथम महिला महानिदेशक। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। अगला है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को, ए आंसर सही है। मिथुन चक्रवर्ती हैं, 482 का ए आंसर सही है। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 483 नंबर का आंसर बताना है आपको कि कौन सा मिला। तो 39वां स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में 39वां स्थान मिला है, ठीक है, सी आंसर सही है। अगला है, बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई ने अपने एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? शरद कुमार है, आलोक जोशी हैं, राजीव सिन्हा है, अभय कोहली हैं। तो किनको किया है? 484 नंबर का आंसर है, बताना है आपको। तो शरद कुमार को किया है, आंसर सही है, शरद कुमार। अगला, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का जो उद्घाटन है पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है भाई? बंजारा क्या था? बंजारा विरासत संग्रहालय, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है मोदी जी ने? तो असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में?
तो बताना है आपको असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 487 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो महाराष्ट्र में किया गया है। बी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र में किया गया है उद्घाटन। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया भाई? तो गुलबीर सिंह ने, राघवेंद्र कुमार ने, नीरज चोपड़ा ने, शरद कमल ने। तो किसने जीता है? 486 नंबर को आंसर बताना है, 486 का। तो गुलबीर सिंह ने जीता है, ये आंसर से गुलबीर सिंह है वो। इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय 300 विकेट लेने वाले जो बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर हैं। तो 487 नंबर का बी आंसर सही है, रविंद्र जडेजा हैं, बी आंसर सही है। अगला है कि शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो विदेशियों में जो पहली महिला बनती है या कोई इस तरह का नेता, जो बड़ा नेता चेंज होता है, तो उसका क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 488 नंबर का ए आंसर सही है, जापान के बने हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जापान के बने हैं। अगला, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जिसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अवनी गौतम है, नीलम आडवाणी है, रिया सिंघा है, शोभा वर्मा है। तो 489 का आंसर कौन सा, किसने जीता है इसको? तो सी आंसर सही है, रिया सिंघा ने जीता है इसको। अगला, वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना का जो है अगला उप प्रमुख जो नियुक्त किया गया है, अजयेंद्र कुमार को, एसपी धारक को, एसपी सिंह को, या एपी सिंह को, या हरकिशन सिंह को। तो 490 का कौन सा आंसर सही? तो बी है, एसपी धारक को, एसपी धारकर को, एसपी धारकर हैं, बी आंसर सही है, एसपी धारकर हैं। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल पर रिद्धि 24x25 और AI टेक्सोनॉमी ई बुक शुभारंभ किया है, ई बुक का शुभारंभ किया है? तो कौन है? 491 नंबर का आंसर क्या है, बताना है आपको। तो एस जयशंकर हैं, राजनाथ सिंह है, गिरिराज सिंह है, और चिराग पासवान है। गिरिराज सिंह है, सी आंसर सही है, गिरिराज सिंह ने ऐसा परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक शुभारंभ किया है। अगली, हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इससे सूर्या और ये जो बनती है सब हमको लगता है श्रीलंका की बनी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। तो 492 नंबर का बी है, हरनी सूर्या और जो बनते हैं, अमर सूर्या, अट्टापट्टू, ये सब जो हैं, ये श्रीलंकाई नाम है, बी आंसर सही है इनका। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी को जीता है? तो दुलीप ट्रॉफी 2024 खिताब किसने जीता है? इंडिया टीम ए ने, बी ने, सी ने, डी ने। किसने जीता है इसको? तो टीम ए ने जीता है, ए आंसर इसका सही है। अगला, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में, या केरल में? तो बी है, गुजरात में की जाएगी। अगला है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है कांस्य पदक? सब कांस्य पदक ही पूछने लगा। 495 का सी आंसर सही है, ठीक है, भारत ने जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक भारत ने जीता है। अगला, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? क्रूज भारत मिशन, ए आंसर सही है, क्रूज भारत मिशन को प्रारंभ किया गया है। अगला है, अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच में है? तो काजिंद जो होगा तो मुस्लिम इस्लाम धर्म की तरह नाम है, तो उस हिसाब से आप समझ लेंगे काजिंद। तो 497 का कौन सा आंसर सही है? रूस है, इजराइल है, कजाकिस्तान है, सिंगापुर है। तो कजाकिस्तान ही होगा ये। 497 का आंसर कौन सा है? कजाकिस्तान है, बी आंसर सही है। अगला है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCRB के जो नए निदेशक हैं वो कौन बन गए हैं? कौन बने हैं? 498 का आंसर बताना है, ए है इसका आंसर, आलोक रंजन बने हैं, ठीक है, ए आंसर सही है, आलोक रंजन बने हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष बने आलोक रंजन। अगला, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति पूछ रहा है कौन बन गए हैं श्रीलंका के? तो अमृतनाथ अदाई के नाथान, गीता सम्मलाली कुमार सिंघा, अनुरा कुमारा दिशा नायके। तो अनुरा कुमारा दिशा नायके ही बने हैं, सी आंसर सही है इसका।
अनुराग कुमार दिसानायके बने हैं। 500 है कि किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पे किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। 500 क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। सी आंसर सही है। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। अगला है एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत को स्थान मिला है तीसरा मिला है। सी आंसर सही है, तीसरा स्थान भारत को मिला है। ठीक है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो किस पुरुष टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, किस टीम ने जीता है। चीन है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, भारत है। 502 का आंसर है भारत। डी आंसर सही, भारत ने जीता है। अगला है राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो केरल ने प्राप्त किया है। बी आंसर सही है। अगला है भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो नई एयरलाइंस भारत की कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी है शंख एयरलाइन है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। शंख एयरलाइन जो है भारत की नई एयरलाइन बनी है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो यूएसए है। सी बोस्टन और लॉस एंजलिस जो यूएसए में ही है। तो 505 का डी आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ आयोजन किया जाएगा। लंदन है, सिडनी है, ग्लासगो है, रोम है। तो कहाँ पे किया जाएगा। तो ग्लासगो में किया जाएगा। सी आंसर सही है। अगला, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितना करोड़ आवंटित किया है। तो वो किया है 79,156 करोड़। डी आंसर सही है, काफी पैसा दिया है इनको। अगला, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, नगर वन योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है ये बताना है आपको। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। सी आंसर सही है। ठीक है। चलिए बाकी का और अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें 250 क्वेश्चन और हो गए हैं। 250 पहले वीडियो में, 250 इसमें। ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।